वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 27 खोलेंगे और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है नीम। तो बच्चों ये जो कविता है नीम के पेड़ के ऊपर है, बहुत प्यारी सी कविता है। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नह जताता नीम। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि नीम का जो पेड़ है वो दिन भर इठलाता बल खाता लहराता है, दिन भर हंसता और गाता है। चिड़िया कौवा तोता सभी पक्षियों को अपना नह यानी कि स्नेह जताता है। आगे है नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि नीम का पेड़ एक डॉक्टर नहीं है, मगर फिर भी ये बहुत से रोगों को दूर भगाता है। चलो प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। यानी कि जब कभी भी प्रदूषित वायु चलती है उसे नीम क्या करता है, शुद्ध बना देता है। प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड हवा को। कड़वे तने में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। यानी कि नीम का जो पेड़ है वो बच्चों कड़वा होता है, मगर ये हमें फ़ायदा पहुंचाकर है ना अपने दिल में हमारे लिए प्रेम रखता है। और कहने को तो ये कड़वा होता है मगर मन से मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? क्योंकि ये हमें अनेक फ़ायदे पहुंचाता है। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। यानी कि जब हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा में नीम के नीचे बैठकर सब लोग आराम करते हैं, सबका मन बहलाता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हमें नीम देता है, हमें इतने फ़ायदे पहुंचाता है, ये हमसे कुछ भी नहीं लेता है जितना ये हमें दे जाता है। तो बच्चों इस कविता को किसने लिखा है? हरीश निगम ने लिखा है। अब बच्चों यहाँ पर 5 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो आप लिखोगे कि नीम एक औषधीय वृक्ष है। इसकी पत्तियाँ, टहनियाँ और फल दवाओं के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखते होंगे, कुछ के नाम बताओ। यानी कि आप अपने आसपास जहाँ पर रहते हो कौन कौन से पेड़ पौधे आपने देखे हैं, उनके नाम बताओ। तो आप लिखोगे कि बरगद, पीपल, नीम, जामुन, तुलसी, आम, केला आदि है ना हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं पेड़ पौधे। तीसरा क्वेश्चन है कि आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर करते हैं? तो हम पेड़ पौधों की पहचान उनके पत्तों के आकार, रंग, फूल, फल और उनकी गंध यानी कि स्मेल के आधार पर करते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव बताएं। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या फिर किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेले हो। तो आप आंसर लिखोगे कि मैंने अपने बगीचे में एक तुलसी का पौधा लगाया था और मैं उसे रोज़ पानी भी देती हूँ। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों की, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको ये पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि मुझे आम का पेड़ सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मीठे और रसीले फल लगते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, इस कविता में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? तो इस कविता में 3 पक्षियों के नाम आए हैं, चिड़िया, कौवा तथा तोता। अगला क्वेश्चन है कि नीम से किन किन रोगों को लाभ होता है? तो किन किन रोगों को लाभ होता है? पेट का रोग, त्वचा का रोग और संक्रमण। अगला है कि नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? तो नीम की घनी छाया, ठंडी हवा सबको सुकून देती है और पक्षियों को आश्रय देती है। चौथा क्वेश्चन है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नह का भाव है प्यार और स्नेह। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नह किस प्रकार जताता है, यानी कि अपना प्यार किस प्रकार जताता है। तो आप लिखोगे कि नीम की डालियाँ, छाया और फल पक्षियों को आश्रय और भोजन देती हैं, इस तरह वे उनसे प्यार जताता है। आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नह यानी कि प्यार कैसे जताते हैं?
तो मेरे परिवार के सदस्य मुझे स्नेह देते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं तथा अध्यापक हमें प्रेम से पढ़ाते हैं। आगे है बच्चों, चलो प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? तो प्रदूषित वायु का मतलब है धूल, धुआं और हानिकारक गैसों से भरी हवा जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? तो पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? देखो, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो कौन सी पंक्ति है इसके लिए कविता में? नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, है ना। अब इसी तरीके से नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है, इसके लिए कौन सी आप पंक्ति लिखी है कि दिन भर हंसता गाता नीम। अब देखो यहाँ पर नीचे बच्चों कुछ क्वेश्चन है ना। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखिए कि लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़की के लिए पढ़ती शब्द यूज़ किया और लड़के के लिए पढ़ता, है ना। यानी कि जहाँ पर भी बच्चों लड़कियों से संबंधित बातें आती हैं ना, वहाँ पर ई वाले शब्दों का प्रयोग होता है, और जहाँ पर लड़कों से संबंधित बातें आती हैं वहाँ पर आ लगता है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में आ लग रहा है और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर ई लग रहा है। पढ़ती, है ना, ई की आवाज़ आई, पढ़ता में आ की आवाज़ आई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब इस कविता में आए शब्दों से कैसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है, यानी कि नीम एक पेड़ है ना। पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? पुल्लिंग है ना, लड़कों से संबंधित है। जैसे कि लहराता शब्द गाता, बनाता, लेता, बल खाता, जताता, सिखाता, जाता, हंसता, भागता, बहलाता। देखो आप सबने क्या गौर किया है कि इन सभी शब्दों के अंदर लास्ट में आ की आवाज़ आ रही है ना। अभी मैंने बताया था कि लड़कों से संबंधित शब्दों में आ की आवाज़ आती है, तो इन सभी शब्दों में भी कौन सी आवाज़ आ रही है? आ की, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अब इस कविता में आए उन शब्दों को आपको लिखना है जिससे कि ये पता चलता है कि नीम का पेड़ एक लड़का है, यानी कि पुल्लिंग है ना। जैसे कि लहराता, गाता, बनाता, लेता, बल खाता, जताता, सिखाता, जाता, हंसता, भागता और बहलाता। अब बच्चों इस टोकरी के अंदर बहुत सारे फल और सब्जियां हैं, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर इनको विभाजित करना है। जैसे कि भिंडी, है ना, गोभी, गाजर, लौकी, प्याज और नाशपाती क्या है? ये सभी सब्जियां क्या है? स्त्रीलिंग कहलाएंगी। अब जैसे कि अमरूद, है ना, अंगूर, सेब, आम, सीताफल, धनिया, पालक, बैगन, आलू, ये सभी सब्जियां क्या कहलाएंगी बच्चों? पुल्लिंग। देखो सेंटेंस पढ़ के देख लिया करो, जब भी आपसे कहा जाए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करो, तो हम क्या कहते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी बनी है ना। भिंडी का सब्ज़ी तो नहीं कहते, ऐसे ही, है ना। गोभी की सब्ज़ी कहते हैं, गोभी क्या है? स्त्रीलिंग है, ई की आवाज़ आ रही है। ऐसे ही गाजर की सब्ज़ी कहते हैं, गाजर का सब्ज़ी तो नहीं कहते। तो ऐसे ही आप सेंटेंस पढ़कर इनकी पहचान कर लिया करो। आगे है, प्रदूषित शब्द में प्रा लगा है, ऐसे ही कुछ शब्द और ढूंढकर आप बनाओ जिसके अंदर पा के साथ आधा रा हो। बच्चों ये क्या होता है? आधा रा, है ना। जैसे कि प्रदूषित, प्रकार, प्रमुख और प्रसिद्ध। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। बच्चों क्रिया यानी कि वर्ब, है ना। ऐसे सभी शब्द जिनसे किसी भी काम का करना या होना पता चलता है, जैसे कि भागना, दौड़ना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, देखना, जिनसे कोई भी काम होता है शब्दों से, वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि लहराना, बल खाना, हंसना, गाना, नह जताना, भगाना, ये सभी क्या है बच्चों? क्रिया शब्द हैं, आपको इन्हें समझना था। अब देखो यहाँ पर वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि वृक्ष फलदार होते हैं, छायादार होते हैं, विशाल होते हैं, है ना, लंबा और ऊंचे भी होते हैं, औषधीय भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और कांटेदार भी होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से वृक्ष की कुछ भी क्वालिटीज़ यानी कि विशेषण लिख सकते हैं, खासियत लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ पत्तों की तस्वीरें दी गई हैं, आपको उनका मिलान करना है। जैसे कि ये जो है आम का पत्ता है, ये जो है बरगद का पत्ता है, ये वाला जो पत्ता है ये है शीशम का पत्ता। इसी तरीके से बच्चों ये है धनिए का पत्ता,
है ना, धनिया से मिला देंगे इसको। और ये है तुलसी का पत्ता, और लास्ट के अंदर ये जो पत्ता दिया गया है ये है केले का पत्ता। अब बच्चों यहाँ पर कुछ पत्तियों की तस्वीरें दी गई हैं, आपको उनका नाम लिखना है और उनकी खासियत। जैसे कि ये आम का पत्ता है, इसका काम है बंदरवार बनाने में प्रयोग की जाती हैं। आपने देखा होगा दरवाज़ों पे ऐसी लटकनें होती हैं और यूँ करके, है ना, बंदरवार की तरह ऐसे ऐसे, है ना, डिज़ाइन, है ना, लटकन सी बनाई जाती है, उसके अंदर पत्ते जुड़े होते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो बंदरवान बनाने के काम आता है। इसके औषधीय गुण भी हैं। शीशम पशुओं का चारा, मुंह की समस्याओं तथा पाचन में लाभकारी होते हैं शीशम के पत्ते। पीपल के पत्ते सूजन कम करने में तथा हाथियों को चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है शीशम का पत्ता। इसी तरीके से कमल त्वचा के निखार में इसके पत्ते प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पालक ये हरी पत्तेदार सब्जी है जो खाने के काम आती है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं। मेरा एक एक भाग उपयोगी है, मेरी पत्तियों का आकार छोटा और हरा होता है, मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं, मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने में बैक्टीरिया दूर होते हैं, मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती हैं, इसे दातुन कहते हैं, मेरे फल को निबोरी कहा जाता है, मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है, मेरी पत्तियों को सुखाकर अनाज में रखा जाता है। बसंत मौसम में मेरी छटा देखने के लायक होती है, आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो। अब देखो यहाँ पर है आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों के अंदर औषधीय, ये है ना, दवाइयों से संबंधित गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अब अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ औषधीय वृक्षों को लिखो। जैसे कि तुलसी का वृक्ष भी औषधीय गुण वाला होता है, आंवला भी, बेर का भी, एलोवेरा का भी, पुदीने का भी और मेथी का भी। इन सभी वृक्षों के अंदर बच्चों औषधीय गुण होते हैं जो कि बीमारियों को ठीक करने में काम आते हैं। अब आगे बच्चों, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हो तो आप वहाँ झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियाँ आपसे बातें करने लगी, तो आप उनसे कैसी कैसी बातें करोगे। जैसे कि नीम, अरे बहुत दिनों बाद आए हो। आप कहेंगे कि हाँ नीम भैया, गर्मी शुरू हो गई तो आपकी छाया की याद आ गई। नीम कहेगा कि मैं तो हमेशा सबको ठंडी हवा देने को तैयार रहता हूँ। आप कहेंगे कि आज तो हम रस्सी डालकर झूला लगाएंगे। नीम कहेगा कि झूलो, लेकिन ध्यान रखना मेरी डालियाँ कमज़ोर ना हो जाएं। आप कहेंगे कि बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर 4 पहेलियाँ हैं। पहली पहेली है कि पगड़ी में भी, गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर इसका तेल लगाओ। तो बच्चों ये है नारियल की गिरी। आगे है मैं भाग नहीं सकती, फिर भी मुझे लोग बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये है हाथ घड़ी। वाह क्या है, जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं, तो वो है मानचित्र। आगे है वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, तो वो है बच्चों हमारी परछाई। अब देखो लास्ट में यहाँ पर आपसे पौधा लगाने के लिए कहा गया है कि गमले, एक छेद वाला गमला लो, उस छेद के ऊपर इस तरीके से एक आध पत्थर रखो, फिर उसके अंदर मिट्टी डालकर बीज डाल के आप अपना एक पौधा लगा सकते हो।